दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रवि भाई हिंदी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य का जो है फर्स्ट पेपर जो है आज का टॉपिक है सामान्य भाषा। फर्स्ट पेपर का सामान्य भाषा तथा काव्य भाषा, सामान्य भाषा तथा काव्य भाषा दोस्तों। और जो है काव्य भाषा की परिकल्पना और स्वरूप देखेंगे। भाषा को प्रमुखतः प्रयोगात्मक रूप से दोस्तों क्या है, प्रयोगात्मक रूप से सामान्य भाषा और काव्य भाषा। सामान्य भाषा का उद्देश्य मुख्य विचार, सूचना, व्यवहार का संप्रेषण। सामान्य भाषा क्या है दोस्तों कि हम दैनिक जीवन में जो प्रयोग होने वाली भाषा को सामान्य भाषा कहते हैं, जैसे जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी के द्वारा भाव को अपन प्रकट करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान, जिसमें हम अपनी सूचना और जो है आदान प्रदान करते हैं। अब व्यवहार में भी जो प्रयोग किया जाता है, हम डेली दिनचर्या में जो सामान्य रूप से बात करते हैं और वो भी वह सामान्य भाषा है। काव्य भाषा में दोस्तों क्या है, काव्य भाषा का अर्थ के साथ भाव, कल्पना, सौंदर्य और व्यंजना विशेष महत्व है। अभिधा इसमें जो है दोस्तों 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इसको हम एक उदाहरण से आपको समझाएंगे। जैसे दोस्तों गाय का उदाहरण लेते हैं। एक गाय खड़ी है, जैसे पिंकी एकदम गाय है, और एक और लेंगे, गाय आती ही होगी। गाय खड़ी है, ये दोस्तों साधारण है, यह एकदम साधारण जो है शब्द है, तो इसे हम जो है अभिधा कहेंगे। अब पिंकी एकदम गाय है, मतलब दोस्तों पिंकी एकदम गाय है, तो क्या पिंकी को हम जब बता रहे हैं पिंकी एकदम गाय है, तो क्या स्वरूप बन रहा है, जैसे बोल रहे हैं कि गाय वो है गाय खड़ी, तो दिमाग में बन रहा है कि हाँ गाय की जो होती है उसके 4 पैर होते हैं। अब पिंकी एकदम गाय है, तो यहाँ गाय का बोध नहीं हो रहा है, जैसे कि पिंकी एकदम उसके जो है पिंकी एकदम गाय मतलब कि एकदम साधारण है, बहुत सीधी सादी है, ये बोध हो रहा है जो है। तो ये हो गई लक्षणा। अब व्यंजना की जैसे बात करें, गाय आती ही होगी, गाय आती होगी, यह वाक्य हम देखेंगे कि जैसे एक बच्चा है और उसके पिताजी गाय चराने गए हैं, और जब गाय चरा कर आ रहे हैं तो एक बच्चे तब वो खेलने जाता है, तो उसके लिए और एक माँ, उसकी माँ है, उसकी माँ जो है जब उसके जो चरवाहा आता है तो उसकी पत्नी खाना बनाने जाती है, तो गाय आ गई होगी, तो उसे उस समय खाना बनाने के लिए काम है। और तो हर सब के लिए अलग अलग है। गाय जैसे बालक बोल दिया कि माँ गाय आ गई है, तो इसमें क्या है कि तो सबके लिए अर्थ अलग अलग। अगर उसके माँ के लिए वो खाना बनाने के लिए उस समय अगर तैयारी करती तो खाना बनाएगी, अब बच्चे को खेलने जाना है उस समय तो खेलने जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे कि वह जो है यह व्यंजना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों शब्द आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सामान्य भाषा, अर्थ एवं स्वरूप देखेंगे दोस्तों। दैनिक जीवन में विचारों, भाव, सूचनाओं को संप्रेषण की भाषा। इसका मुख्य लक्ष्य स्पष्टता, सरलता और सीधा बोधगम्य होता है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम पहले भी आपको बताया कि जैसे कि दैनिक जीवन में विचारों, भाव और सूचनाओं का आदान प्रदान हम करते हैं। आप लोग सभी जानते ही होंगे कि जो हम दैनिक दिनचर्या में सुबह से शाम तक जो प्रयोग करते हैं वह सामान्य भाषा ही है। इसका मुख्य लक्ष्य स्पष्टता और सरलता और बोधगम्यता को दर्शाता है दोस्तों, सरल होती है। व्यवहार, इसका देखिए व्यवहार
में शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान और सामाजिक संचार के व्यापक प्रयोग होता है दोस्तों। इसमें शब्दों का प्रयोग प्रायः प्रचलित अपेक्षाकृत सीधे होता है दोस्तों। इसमें जो है कोई छंद, लय, तुक का कोई ज़रूरत नहीं होता है दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं काव्य भाषा, अर्थ एवं विशेषताएं देखेंगे। इसमें क्या है, काव्य की अनुभूति संवेदनाओं को कलात्मक ढंग से व्यक्त करने वाली भाषा काव्य भाषा है दोस्तों। क्या है कि काव्य की अनुभूति और संवेदनाओं को ढंग से व्यक्त करने वाली भाषा जो काव्य होता है, भाषा है, वह काव्य भाषा कहलाती है, जिसमें लय, तुक, छंद का प्रयोग करता है। कवि अपनी जो है संवेदनाओं और को प्रकट करने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करता है, वह काव्य भाषा होती है दोस्तों। इसमें भाव सघनता और दोस्तों कल्पनाशीलता, लक्षणिकता, व्यंजना प्रमुख होता है। जैसा कि दोस्तों हम बता ही दिए हैं कि जैसे अभिधा, व्यंजना, लक्षणा के बारे में आपको बताए थे गाय का उदाहरण देकर कि यह एक गाय है, यह गाय है, गाय खड़ी है, तो यह साधारण सा वाक्य है, तो यह अभिधा में आएगा। लक्षणा में जैसे हम बात करेंगे पिंकी एकदम गाय है, तो पिंकी गाय जैसी, तो पिंकी के समझ में आ रहा है कि पिंकी जो है एकदम साधारण से, उसके गुण या उसके विचारों के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो वहाँ जो है लक्षण हो जाएगा दोस्तों। अब व्यंजना में हम बात करेंगे, सबके लिए अलग अलग हो जाता है। गाय आती ही होगी, इस उदाहरण से हम व्यंजना को समझ सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा जब उसके पिता गाय लेकर आते हैं तो उस समय वो खेलने जाता है, उसकी माँ खाना बनाने जाती है, तो सबके लिए अगर वो गाय आ गई होगी तो उस टाइम सबके लिए काम अलग अलग है, तो ये व्यंजना के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। शब्द चयन, अध्वनि, लय, बिंब, प्रतीक, अलंकार सौंदर्य को बढ़ाते हैं। काव्य भाषा पाठक के मन के भाव की अनुभूति को बोधगम्यता उत्पन्न करती है। आप समझ गए होंगे। जैसे दोस्तों उसमें प्रतीक या बिंब बनता है, जैसे कि एक उदाहरण ले लें गाने में, जैसे कि वो क्या कहते हैं, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। क्या है, अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। इससे आपको जो है अगर समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर जो है अगर नशा उसमें होता, शराब में होता, तो बोतल क्यों नहीं नाचती, दिमाग में बिंब बन रहा है, तो आप छवि बन रही है उसकी। इस प्रकार से जो है अपनी लय में जो उपमा देते हैं, वैसे जो है काव्य भाषा के अंतर्गत ये सब आते हैं दोस्तों। बिंब, प्रतीक, लय, ध्वनि, तुक सब। अब हम आपको काव्य भाषा की परिकल्पना बताएंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। काव्य भाषा केवल सूचना के माध्यम ही नहीं, क्या है दोस्तों, काव्य भाषा केवल सूचना के देने का माध्यम ही नहीं, सॉरी दोस्तों, सूचना देने, बल्कि यह अनुभूति की कलात्मक रूप देने का साधन है। जैसा कि दोस्तों कवि सामान्य शब्दों की विशिष्ट संदर्भ में, क्या है दोस्तों, सामान्य शब्दों को विशिष्ट संदर्भ में विन्यास और अभिधा, व्यंजना का प्रयोग करके शब्दों में द्वारा नया प्रभाव देता है। काव्य भाषा में अभिधा के साथ लक्षणा, व्यंजना महत्व बढ़ाती है, क्योंकि हम बात किए दोस्तों, बताएं आपको अभिधा, लक्षणा, व्यंजना के बारे में। काव्य का प्रभाव शब्द और अर्थ के साथ भाव, कल्पना तथा दोस्तों ध्वनि सौंदर्य के समन्वय
से निर्मित होता है। काव्य का स्वरूप देखेंगे दोस्तों। काव्य का स्वरूप देखेंगे दोस्तों। भावात्मक एवं संवेदनात्मक अनुभूति को तीव्रता से व्यक्त करता है। क्या है दोस्तों? अनुभूति को तीव्रता से व्यक्त करता है। चित्रात्मक एवं बिंबात्मक शब्द के माध्यम से दृश्य और मानसिक चित्र को उभारती है। व्यंजक की बात करें दोस्तों तो प्रत्येक अर्थ के आगे निहित अर्थ संकेत को व्यक्त करती है। लयात्मक, संगीतात्मक, ध्वनि, गति, शब्द विन्यास के सौंदर्य उत्पन्न करती है। अलंकारिक एवं प्रतीकात्मक कथनों को भावपूर्ण और बहुआयामी बनाती है। क्या है दोस्तों? जो है कथनों को प्रभावी और बहुआयामी बनाती है, भावपूर्वक जो है दोस्तों। अब हम आपसे थोड़ा इस पे बात करेंगे। सामान्य भाषा, काव्य भाषा में अंतर तो हमने दोस्तों आपको बता ही दिया है, चाहे इसे भी देख सकते हैं। संप्रेषण पर बल और जो है संप्रेषण के साथ सौंदर्य की अनुभूति पर बल देते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं संप्रेषण के साथ सौंदर्य और अनुभूति पर बल। इसमें प्रचलित अर्थ प्रधान होता है दोस्तों। इसमें व्यंजना लक्षणा के संकेत का महत्व होता है। जैसा कि हम बताएं कि पिंकी एक गाय है, सेम उसी प्रकार व्यवहार केंद्रित भाषा भाव और कलात्मकता का केंद्र दोस्तों। सामान्य भाषा, काव्य भाषा में दोस्तों ऐसे ही आप बात कर सकते हैं कि जैसे जो हम सामान्य दिनचर्या के जीवन में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं सुबह से शाम तक, और उसे प्रशासनिक क्षेत्रों में जैसे और जो प्रयोग करते हैं, तो उसे साधारण भाषा का ही प्रयोग, सामान्य भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। काव्य भाषा में जैसा कि हम काव्य में, कविता में और कवि को अपनी जो है काव्य को रचने में जिसमें अभिधा, व्यंजना, लक्षणा का ध्यान रखा जाता है। अभिधा जो है दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि अभिधा जो है साधारण ही सामान्य भाषा है, सामान्य भाषा के अंतर्गत ही आती है। ये दोस्तों इस प्रश्न मुख्य जो है बिंदु है, इसमें क्या है काव्य भाषा की परिभाषित विशेषताएं, ये सब आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत ही जो है ये टॉपिक दोस्तों आप कर सकते हैं, हल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज का जो है टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, और आधुनिक साहित्य चिंतन और काव्य भाषा का स्वरूप है नेक्स्ट हमारा वीडियो। जिसके लिए दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस रवि बाई हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने, अगर थोड़ा सा भी आपको इसमें मदद मिली हो अध्ययन में तो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप उसका लाभ उठा सकें, और एक शिक्षक के रूप में नहीं, एक मित्र के रूप में, और आप भी हमें कुछ बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब हम जो है अपनी वीडियो जो है एंड करते हैं, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।